टक्कर देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, पलामू में वीडी राम वर्सेस ममता भूया, आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में खड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। कौन होगा पलामू का सांसद, वीडी राम या ममता भूया? पलामू की पॉलिटिक्स में एनडीए का दबदबा रहा है और महागठबंधन साथ ही साथ जीत का दावा कर रहा है। क्या पलामू में बिगड़ जाएगा कमल वाले विष्णु का खेल? यह देखना दिलचस्प होगा। झारखंड की पलामू सीट की बात कर रहे हैं, वीडी राम वर्सेस ममता भूया के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। और पलामू लोकसभा सीट पर बातचीत करने के लिए कृष्णकांत जी इस वक्त न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद है। पलामू लोकसभा सीट पर एक दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पलामू के पॉलिटिक्स में एनडीए का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है। कृष्णकांत जी, यहां का क्या है सियासी समीकरण? दावा है, दावों का क्या? दावे तो चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई हम बता रहे हैं जी। देखिए, पलामू में एक दिलचस्प चीज मैं बताता हूं। अमूमन तमाम शहरों में चौक चौराहा होता है, जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, 3 रास्ते निकलते हैं, तिराहा होता है। पलामू में एक खास दिलचस्प चीज है कि पलामू में एक छौमुहान चौक है, वहां से 6 रास्ते निकलते हैं। इन 6 रास्तों से जीत की सीढ़ी या जीत की सड़क किसके तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। बात वीडी राम की करें और बात ममता भूया की करें, तो ममता भूया इस चुनाव से पहले बीजेपी की हमराही हुआ करती थी, वो बीजेपी में हुआ करती थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने आरजेडी की ओर रुख किया और आरजेडी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार भी दिया। देखिए, ममता भूया के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में जो पलामू और गढ़वा जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र आता है और पलामू के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें जो है वो उनकी जाति के तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा वोटर है। लेकिन ये बात भी गौर करनी होगी कि पिछले चुनाव में 4,77,000 वोट से वीडी राम जीते थे। उस जिस जाति से बिलोंग करती है उससे कहीं ज्यादा वोट वीडी राम ने उस वोट के फासले से चुनाव मैदान मारा था। लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की एकजुटता इस समीकरण को थोड़ा बना रही है, थोड़ा बिगाड़ रही है। साथ ही वीडी राम को लेकर इलाके में काफी नाराजगी भी है। बीजेपी के 19 मंडल अध्यक्षों ने लिखित तौर पर जेपी नड्डा को कहा था कि उम्मीदवार बदलिए। इसके बावजूद भी बीजेपी ने तमाम समीकरणों को देखा, तमाम हिसाब किताब बैठाया और वीडी राम पर ही अपना भरोसा जताया है। और हमारे सूत्र भी यही कहते हैं, जमीन पर लड़ाई बड़े कांटे की टक्कर की हो गई है, लेकिन वीडी राम के लिए यह सीट इजी लग रही है। ठीक है, अब बारी है काउंटिंग किंग की। उनको बुलाएं।